जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 9th का वीकली टेस्ट का हम लोग विज्ञान का इसमें मॉडल सेट देखने वाले हैं। जिस तरह का आप लोग का एग्जाम वीकली टेस्ट लिया जाएगा सेम वही पैटर्न पर ये मॉडल सेट बनाया हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। इसमें 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में आप लोग का 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेगा सब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेगा सब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेगा सब्जेक्टिव। तो वही पैटर्न पर ये मॉडल सेट आप लोग का तैयार किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग का पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से वहां टेस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशल जैक बोर्ड के लिए जो है वो बनाया गया है, आप लोग की तैयारी के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक जो है वो ला सके। या इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह की तैयारी करवाया जाता है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सामान्य निर्देश देख लेते हैं, क्या रहने वाला है नहीं रहने वाला है। तो प्रश्नों के सभी प्रश्नों के जो है उत्तर देना अनिवार्य है। कुल जो है आप लोग का 16 प्रश्न रहने वाला है। 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका 4 ऑप्शन रहेगा और 2 अंक इसका मिलेगा। उसके बाद जो है वो 11-12 जो रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 2-2 अंक का रहेगा, और 13-14 प्रश्न जो रहेगा वो लघु उत्तरीय रहेगा, जो कि 3-3 अंक का रहेगा, और उसके बाद 15-16 जो रहेगा वो प्रत्येक 5-5 अंक का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बहुविकल्पीय से निम्न में कौन पदार्थ है। यहाँ जो बोला गया है शीत, स्नेह, वायु और घृणा, इनमें से जो है पदार्थ क्या है, पदार्थ किसको बोलते हैं। तो जो स्थान घेरता है, जिसका किसी न किसी प्रकार का द्रव्यमान होता है, तो वायु यहाँ क्या हो जाएगा, वायु जो है हो जाएगा यहाँ पदार्थ में। नेक्स्ट आता है कि गैस का, है ना, गैस का द्रव्य में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है। गैस जो है वो द्रव्य में मतलब जो बदल जाता है तो वो संघनन कहलाता है। तो यहाँ संघनन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसका घनत्व अधिक होता है ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो ठोस का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, तो ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है जल का क्वथनांक क्या है, मतलब जल का क्वथनांक, जल जो है कितना डिग्री में खौलना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जल जो है वो खौलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 300 केल्विन जो है तापक्रम किसके बराबर होगा। तो 300 केल्विन जो है वो 27 डिग्री के सेल्सियस के बराबर होगा। तो इस कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि 300 में से 273 को माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ आप लोग का टोटल जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब केल्विन में अगर दिया हुआ है तो 273 आप उसमें माइनस कीजिए, वो चीज आप लोग का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। यहाँ जो है बताया गया 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से शुद्ध पदार्थ को छांटना है। तो यहाँ जो जल है वो शुद्ध पदार्थ है, दूध नहीं शुद्ध है, रक्त भी शुद्ध नहीं है, जल जो है वो शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा निलंबन है। निलंबन के बारे में आप पूछा है कि निलंबन कौन सा है, कोका कोला, सोडा जल, धुआं या गोंद, सॉरी यहाँ गोंद हो जाएगा। तो धुआं जो है ये वो क्या है, निलंबन है। नेक्स्ट आता है समांगी मिश्रण को कहा जाता है, समांगी मिश्रण को और क्या बोला जाता है, तो विलियन, है ना, विलियन बोला जाता है समांगी मिश्रण को, यहाँ विलियन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है, नीचे जो है समांगी मिश्रण कौन है वो बताना है। निम्न में से समांगी मिश्रण, तो वायु, सोडा जल, मिट्टी, लकड़ी, तो सोडा जल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, निम्न में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। यहाँ अशुद्ध कौन है, तो वायु जो है अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चीजें मिला हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है अतु लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। कुर्सी वायु यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, वो पूछा है कि कुर्सी वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। बताना है कि कौन सा यहाँ पदार्थ है। तो कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय, ये सब क्या है, जो यहाँ पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न आता है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है किसको बोला जाता है ना, वो चीज प्रश्न पूछा है। तो वह पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, तो वह पदार्थ जिस पर, है ना, वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति होते हैं। किस तरह होते हैं, समान, मतलब एक जैसा सबका रासायनिक प्रकृति क्या होता है, एक जैसा होता है, तथा एक ही प्रकार के वो बने होते हैं, और एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। तो ये 2 प्रश्न जो था वो आप लोग का 2-2 नंबर का था, जो कि थोड़ा थोड़ा आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है 3 प्रश्न, नेक्स्ट जो है वो 3-3 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। तो यहाँ 13 नंबर में है समांगी और विषमांगी मिश्रण में जो है अंतर बताना है। तो समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं। तो समांगी मिश्रण की तरफ हम लोग देखते हैं कि इसके संघटकों का बनावट समान होता है। समांगी मिश्रण में जो भी चीज बनावट होता है, जो भी संगठन होता है वो सेम होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसके संघटकों की बनावट जो होता है वो दृष्टि अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है इसमें समांगी मिश्रण में कि इसके विभिन्न अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसके विभिन्न अवयवों के बीच में पृथक्करण जो है सीमाएं होती है। नेक्स्ट आता है उदाहरण, समांगी के लिए जो है वो शक्कर या चीनी का मतलब हो जाएगा, जो कि मतलब इसमें जो देखिए कि समांगी मिश्रण में अगर मिश्रण हुआ है ना तो पता जो है कि वो पता जो है वो नहीं चलेगा, है ना, लेकिन विषमांगी में जो है वो पता चल जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, लोहा की छनन, ये सब।
नेक्स्ट आता है कि पदार्थ, है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है 3 नंबर का, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों की, यहाँ कणों हो जाएगा, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला जो है वो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये 3-3 नंबर का 2 प्रश्न हुआ। अब लास्ट जो बचा हुआ है 2 प्रश्न 5-5 नंबर का, वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण के कारण, है ना, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण जो है वो शीतलता कैसे होती है। 100 प्रश्न पूछा है वाष्पीकरण के कारण, है ना। यहाँ वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को, है ना, वाष्पीकरण में कम जो ऊर्जा हो जाता है वो ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कणों आपस में क्या करते हैं, आसपास में जितना भी ऊर्जा रहता है उसको अवशोषित कर लेता है। यहाँ क्या बोला है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, कम जो ऊर्जा हो जाता है तो उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए आसपास में जो द्रव्य रहता है ना, द्रव्य क्या करता है, आसपास के कणों से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इस तरह से आसपास से जो ऊर्जा अवशोषित होता है होने पर आसपास में जो है ठंडक होने लगता है। यही ठंडक होने के कारण जो है वो शीतलता आ जाती है। नेक्स्ट जो है लास्ट प्रश्न 16 नंबर, विलयन, निलंबन और क्लोराइड, ये तीनों एक दूसरे के भिन्न है ना। तो बताइए कि कैसे, क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग विलयन देखते हैं। विलयन किसको बोलते हैं। तो विलयन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण होता है। मतलब देखिए विलयन किसको बोलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है उसका समांगी मिश्रण होता है। मतलब इस तरह का मिश्रण होता है जो कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मिश्रण हुआ है। और इसके कणों में समांगिता होती है। तीसरा कारण है कि इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग इसको आंख से नहीं देख सकते हैं विलयन का। और विलयन में जो है वो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानन विधि द्वारा जो है विलेय पदार्थ के कण और विलयन को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना विलीन हो जाता है, इतना मिल जाता है कि उसको लोग छान भी नहीं सकते हैं। और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये तो विलयन हो गया। निलंबन क्या होता है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन विषमांगी मिश्रण है और इसके कणों में समांगिता जो होता है नहीं होता है। और इसके कण इतने बड़े होते हैं कि आंख से इसको हम लोग निलंबन को देख सकते हैं। इनके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देता है और इसको हम लोग छानन विधि के द्वारा छान सकते हैं और ये जो है वो अस्थायी होते हैं। उसी प्रकार क्लोराइड को हम लोग देखते हैं। तो क्लोराइड भी एक विषमांगी मिश्रण है ना। क्लोराइड भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण भी समांगिता नहीं होता है। इसके कण में भी क्या होता है, समांगिता, मतलब समान, इसका कण जो है वो समांगी मिश्रण जैसा नहीं दिखता है और इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव इससे बनते हैं। और छानने की विधि से इस कणों को हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं और ये भी अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार जो था वो निलंबन, क्लोराइड और विलयन जो था वो एक दूसरे से भिन्न है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर इसका आप लोग का सेट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए, सेट 2 करके आप लोग के लिए सेट 2 भी लाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार ये सब पूछता है और वही सबसे आप लोग का तैयारी करवाया जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।